हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट में। तो दोस्तों बात करते हैं आज इंडियन आर्मी की। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको पता चल सके कि इंडियन आर्मी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी और फिजिकल में क्या क्या होगा और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना होगा। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल से समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटी की। जनरल ड्यूटी में 17.5 से 21 एज रखी गई है, जिसमें हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वजन होना चाहिए 50 किलो और 77 से 5 सेंटीमीटर इसका चेस्ट है, जिसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में 10th पास होना जरूरी है और ऑल ओवर 45% से आप पास होना जरूरी है। और दोस्तों 33% सभी सब्जेक्ट में अनिवार्य होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सोल्जर टेक्निकल की। सोल्जर टेक्निकल में 17.5 से 23 एज रखी गई है, जिसमें 170 हाइट होनी चाहिए, 50 किलो वजन होना चाहिए और चेस्ट वही होगा 77 प्लस 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में 10+2 पास होना ज़रूरी है और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और बाकी सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की। तो इसकी एज 17.5 से 23 है, जिसमें हाइट 162 सेंटीमीटर है और वजन 50 किलो है। दोस्तों इसका चेस्ट 77 प्लस 50 सेंटीमीटर है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में 10+2 पास होना ज़रूरी है, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो या साइंस से हो, सभी में 60% होना ज़रूरी है और बाकी सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेडमैन की। स्टेवर्ड चीफ जो भी इसमें आएगा तो उसकी एज होगी 17.5 से 23 साल, 170 उसकी हाइट होनी चाहिए और 48 किलो वजन होना चाहिए, 76 प्लस 5 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए। उसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई है 10th पास। 10th पास में सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेडमैन की, जो हाउस कीपर और मेस कीपर है। दोस्तों इसकी एज रखी गई है 17.5 से 23 साल। इसमें हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 48 किलो। और दोस्तों इसका जो चेस्ट रखा गया है वो है 76 प्लस 5 सेंटीमीटर। इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 8वीं पास। तो 8वीं पास के स्टूडेंट इस फॉर्म को लगा सकते हैं और सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फिजिकल की। फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों फिजिकल में 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप रनिंग पूरी करते हो तो आपको नंबर 60 मिलेंगे। और अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रनिंग पूरी करते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। दोस्तों इसमें बीम पूल रखा गया है। बीम पूल में 10 बीम पूल है, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। 9 है, 9 में 33 मिलेंगे, 8 करने पर 27 मिलेंगे, 7 में 21 मिलेंगे और 6 में 16 मिलेंगे। दोस्तों इसमें हाई जंप रखी गई है। हाई जंप आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है और जिग-जैग बैलेंस में भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सर दोस्तों मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो गुड क्वालिटी का कलरफुल होना चाहिए और फोटोग्राफी जो 20 फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी ले जा सकते हो। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मूल निवास होना ज़रूरी है, वो भी तहसीलदार के द्वारा इश्यू किया हुआ होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी तहसीलदार के द्वारा इश्यू होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। स्कूल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अगर लास्ट ईयर किसी भी स्कूल से पास किया है तो वहाँ से आपको स्कूल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको ले जाना ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके गांव में सरपंच या नगर पालिका से इशू किया हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें अनमेरिट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, रिलेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर किसी के पास एनसीसी है तो वो भी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी नंबर मिलेंगे आपको, तो वो भी ले जाना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ एफिडेविट होना ज़रूरी है। 10 रुपये के स्टाम्प पर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। और दोस्तों सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपने खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब
दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर आप फेक सर्टिफिकेट ले जाते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों आपके जो ऑल डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट अधिकारियों से वेरीफाई किए जाएंगे। अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट गलत पाया गया या फर्जी होगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और आपको जेल भी ले जाया जा सकता है। अगर आप अपनी जॉब में लग जाते हो या आर्मी में भर्ती हो जाते हो तो आर्मी में भर्ती होने के बाद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो आपको आर्मी की भर्ती से रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको जेल किया जा सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर दौड़ के बारे में। तो दौड़ में आप किसी भी प्रकार की दवाई या टेबलेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। टैटू, आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको आर्मी की दौड़ में भर्ती नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें,